जय हिंद बच्चों, ये दूसरा वीडियो इस क्रम में। आइए बढ़ते हैं हम अव्ययी भाव समास की ओर। अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव, अव्यय किसे बोलते हैं? इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, अव्यय भी है, उसमें दीर्घ ई का जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है, अव्ययी और भाव। अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी भाव, भाव मतलब तो होना होता है, पहले आपको मैं बता दूं अग्रिम में। और यह अव्ययी क्या है? अव्यय वाला, दीर्घ ई लगाकर हम वाला का अर्थ प्रकट कर देते हैं, युक्त बना देते हैं हम। अव्यय वाला यानी वह सामासिक पद जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है और यानी नहीं, व्यय का मतलब होता है समाप्त होना। अव्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, समाप्त हो जाने से। कई सारे लड़ाई में कोई बोले कि वह काम आ गया, वह व्यय हो गया, यानी वीरगति को प्राप्त हो गया। या यदि कहा जाए पैसा था वह व्यय हो गया तो खर्च हो गया। लेकिन व्याकरण में यदि व्यय की बात आएगी तो व्यय का मतलब होता है रूप परिवर्तन। व्यय का मतलब होता है रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तित हो गया। तो अव्यय यानी वह शब्द जिसका रूप परिवर्तित न हो, वह शब्द जिसका रूप परिवर्तित न हो। तो ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो, यानी वह शब्द हो जिस पर व्याकरण का कोई नियम लागू न हो सके। व्याकरण का नियम लागू नहीं होगा, रूप परिवर्तित नहीं होगा। नियम लागू होगा तो परिवर्तित हो जाएगा। यदि नियम लागू हो जाए और रूप परिवर्तित हो जाए तो उसे बोलेंगे विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यदि रूप परिवर्तन न हो, नियम लागू न हो, तो उस शब्द को हम बोलेंगे अव्यय। अब इस अव्यय में चार रूप आ जाते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। इतने सारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों आ जाते हैं अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसा सामासिक पद जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जैसे यथा समय। यथा यानी जैसा होता है वैसा, समय के अनुसार। यथा समय, हर काम यथा समय होना जरूरी है। हर काम यथा समय हो यह अनिवार्य है। यथा समय हुआ कार्य सफलता का सूचक होता है। देख रहे हैं, यथा समय यानी समय के अनुसार हुआ कार्य। यथा समय, इसका विग्रह करेंगे समय के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा परिवेश, परिवेश के अनुसार। यथा परिस्थिति, परिस्थिति के अनुसार। यह है प्रातः स्मरणीय। अब प्रातः में कोई अंतर नहीं। प्रातः स्मरणीय यानी जिन्हें सुबह सुबह स्मरण किया जाए, ईश्वर, भगवती, भगवान, गुरुवानी गुरु, माता पिता, प्रातः स्मरणीय। चिरवंदनीय। अब चिरवंदनीय, चिर यानी हमेशा, सदा सर्वदा, चिरवंदनीय। आजन्म, जन्म तक। इसमें आ क्या है? वो अव्यय है। आजन्म, जन्म भर तक, जन्म भर, जन्म तक यानी जीवन से अंत तक, शुरू से अंत तक। आजन्म, आमरण, मरण होने तक, मरने तक। आकंठ, गले तक। देख रहे हैं, ये सब है। तो हम देखते हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, अब वो पूरे का पूरा पद ही अव्यय हो जाएगा। जैसे यथा समय मैंने कहा, तो यथा समय अपने आप में एक अव्यय हो गया। समय
नहीं है अव्यय, लेकिन यथा है ना अव्यय, उसके साथ समय जुड़ा तो अमृत के साथ जुड़कर यह भी अमृत हो गया। ठीक है। बेमिसाल है, बेमिसाल जिसकी मिसाल न दी जा सके। चिरस्थाई हमेशा कायम रहने वाला। चिरवंदनीय हमेशा जिसकी वंदना की जा सके, जिसकी हमेशा वंदना की जा सके, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं जितने भी आप कोई भी शब्द लीजिए उसका पूर्व पद देखिए, क्या वह अव्यय है या उस पर क्रिया के व्याकरण के नियमों का प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ता है तो वह अव्यय नहीं होगा, नहीं पड़ता तो अव्यय होगा। ठीक। अब जैसे भरपूर, पूरा, भर यानी तक, पूरा होने तक, भरसक जहाँ तक सामर्थ्य हो। आमूल यानी जड़ तक, आकंठ गले तक, आसिद्ध सिद्ध होने तक। है ना, ये सारे के सारे अव्ययी भाव है। इस अव्ययी भाव के साथ आपने क्या पाया, कुल मिलाकर हमने 5 ये 4 रूप देख लिए समास के, चारों समस्त तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब कुछ बारीकियां हैं, जो बारीकियां आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।